हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने रिफ्लेक्शन और उसके लॉ के बारे में स्टडी की थी तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। जब अपन ने पिछला वीडियो किया था तो अपन ने कहा था कि रिफ्लेक्शन की स्टडी के लिए इस चैप्टर में अपन मिरर का इस्तेमाल करेंगे। तो आज के वीडियो अपन मिरर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मिरर क्या होते हैं, मिरर के टाइप क्या है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, प्लेन मिरर क्या होते हैं और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं कि मिरर क्या होता है। तो मिरर बेसिकली ग्लास है जिसके ऊपर क्या होती है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। अब ये कहां से आई रिफ्लेक्टिंग सरफेस? जब अपन ग्लास को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं दोनों में से किसी एक साइड को। जैसे सपोज करो ये एक ग्लास है तो या तो इस वाली साइड में या इसके पीछे वाली साइड, दोनों में से किसी एक साइड में अपन पॉलिश करके उस पे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देते हैं। अब वो ग्लास किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। तो ग्लास विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज ऑब्टेन बाय पॉलिशिंग वन साइड ऑफ ग्लास, उसे अपन क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। जनरली एक मिरर बनाते समय एक ग्लास लेते हैं, उसके जस्ट आगे या पीछे किसी एक सरफेस पे क्या करेंगे, अपन लेयर बना देते हैं किसकी, सिल्वर की, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करती है। और उसके जस्ट पीछे अपन कलर लगा देते हैं ताकि वो सिल्वर की लेयर हटे ना, उसे कहते हैं प्रोटेक्टेड लेयर। आपने कभी कोई मिरर देखा हो तो उसके पीछे ग्रे या फिर ऑरेंज कलर की या रेड कलर की एक आपको वो दिखती है, वो कलर होता है। और उसके और ग्लास के बीच में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी है। तो जनरली जब मिरर बनाया जाता है तो ग्लास की दोनों में से कोई एक सरफेस पे क्या करेंगे, अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा देंगे और उसी सरफेस के ऊपर कलर भी कर देंगे। ठीक है, अब ये ग्लास अपना क्या हो गया, मिरर हो गया। अब मिरर जो है वो बनाने के लिए आपने कैसा ग्लास का इस्तेमाल किया है, मतलब एकदम प्लेन ग्लास लिया है या फिर कर्व्ड ग्लास लिया है। अगर आप प्लेन ग्लास लेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कैसी होगी, प्लेन होगी, क्योंकि आपने उसी के ऊपर ही तो पॉलिश की है। और आप अगर कर्व्ड ग्लास लेते हैं तो उसके ऊपर जो पॉलिश करने पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी वो भी कैसी बनेगी, कर्व्ड ही बनेगी। तो मिरर जो होते हैं वो दो तरह के होंगे, एक प्लेन मिरर और एक क्या होंगे, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर कौन सा होता है, अ मिरर विच हैव स्ट्रेट और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। मतलब प्लेन मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी रही है, स्ट्रेट, सीधी रही है। और वो सीधी तभी है जब आपका ग्लास भी सीधा था। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, और मिरर विच हैव स्फेरिकल और कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसे अपन क्या कहेंगे, कर्व्ड या फिर स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये लाइन बेसिकली एक प्लेन को शो कर रही है और उसकी एक साइड में ऐसे ये डिजाइन बनाने का मतलब इस साइड में अपन ने क्या कर दी है, पॉलिश कर दी। अगर इस साइड में पॉलिश कर दी है तो ये वाली साइड जो है ये किसका काम करेगी, मिरर का काम करेगी। देखो आप हमेशा याद रखना, ये ग्लास है, अगर मैं पीछे की तरफ पॉलिश करता हूं तो सामने वाली साइड किसका काम करेगी, ग्लास का। तो हमें जब भी मिरर बताना होगा तो अपन क्या करेंगे, जैसा भी मिरर का शेप होगा उसमें एक साइड में ऐसे लाइन करके अपन क्या करेंगे, पॉलिश भी शो करेंगे। तो ये सीधी थी और इसमें एक साइड में पॉलिश कर दी। अब जब आपके पास कर्व्ड मिरर होता है, सपोज करो ये कर्व्ड ग्लास था और इसके ऊपर मैं पॉलिश करके इसे मिरर बनाना चाहता हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस तरफ पॉलिश करूं या इस तरफ पॉलिश करूं। अगर मैं इस तरफ पॉलिश करता हूं तो मिरर बाहर की साइड में रहेगा, अगर बाहर की साइड में पॉलिश करता हूं तो मिरर अंदर की तरफ रहेगा। तो आप कौन सी साइड यूज करते हो, इसके बेसिस पर स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव कौन सा होता है, जिसमें आप बाहर की तरफ पॉलिश करते हो और मिरर कौन सी साइड में रहता है, अंदर की तरफ। ये वाली साइड देखो, आप अगर इसे ऐसे बनाए, इस साइड में पॉलिश करेंगे, मिरर रहेगा अंदर वाली साइड। अंदर वाली साइड बोले तो केव, केव क्या होता है, गुफा। इस वाली साइड में अगर मिरर है तो वो कौन सा होगा, कॉनकेव। केव वाली साइड में मिरर तो पॉलिश बार बनाएंगे, देखो पॉलिश बार बनाई, केव वाली साइड में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो मिरर, ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, कॉनकेव। इसका उल्टा करें, केव वाली साइड में तो पॉलिश कर दें तो मिरर किस साइड में होगा, बाहर की तरफ, ऐसे मिरर को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां की तरफ है, बाहर की तरफ। तो कॉनकेव वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, कर्व्ड इनवर्ड की तरफ होती है। या अंदर की तरफ का मतलब है, अगर मैं जैसे सपोज करो ये एक मतलब अपने क्या था, स्फेरिकल मिरर, और इसको मैं ऐसे डॉट डॉट करके पूरा क्या करता हूं, सर्कल बना देता हूं।
तो इसकी जो ये वाला सेंटर है तो सेंटर वाली तरफ है या सेंटर के अवे वाली, सेंटर की तरफ है जैसा कि इसमें, तब तो उसे कहेंगे कर्व्ड इनवर्ट और इसे कहेंगे कर्व्ड आउटवर्ड। तो ये कॉनकेव और ये क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स। कोई तकलीफ नहीं। तो मिरर समझ में आया। मिरर क्या होता है, बेसिकली ग्लास होता है, उसकी दोनों में से कोई एक साइड को पॉलिश कर देते हैं। जब आपका ग्लास एकदम सीधा था तो पॉलिश इस तरफ करो या इस तरफ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ऐसे मिरर को कहेंगे प्लेन मिरर। जब आपका ग्लास कर्व था तो अगर आप पॉलिश बाहर की तरफ करते हो तो मिरर अंदर की तरफ रहता है केव वाली साइड में, ऐसे मिरर को कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर आपकी कर्व जो आपके पास ग्लास था उसमें आपने पॉलिश अंदर कर दी, इसका मतलब ग्लास बाहर की तरफ है, तो ऐसे मिरर को कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कोई तकलीफ नहीं। अब अपने चैप्टर में डिटेल में तो है स्फेरिकल मिरर, लेकिन एक चीज अपन को याद रखनी है, वो है ये क्वेश्चन कि राइट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है। तो देखो एकदम सिंपल सा है। अपन घर में जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं जनरली अपने जो भी अपने ड्रेसिंग टेबल होती है जहां पर अपन तैयार वगैरह होते हैं, वहां पर जो अपना मिरर लगा होता है वो मिरर जो होता है वो कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। तो आप उसके सामने खड़े हो जाइए और जो जो आपको इमेज की प्रॉपर्टी, आपको मिरर के अंदर जो पर्सन दिख रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी दिख रही है वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, प्लेन मिरर के इमेज की होगी। तो देखो पहली प्रॉपर्टी, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो मेरी हाइट है 5'8", तो अगर मैं 5 फुट 8 इंच का हूं तो मिरर में जो इमेज दिखेगी मेरी वो भी कितनी दिखेगी, 5 फीट 8 इंच ही दिखेगी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी उतनी ही दिखेगी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा, इमेज कैसी दिख रही है, देखो अपन जब मिरर के आगे खड़े होते हैं तो अपना हेड ऊपर और अपनी जो टांगे हैं वो नीचे की तरफ है। जो अंदर की तरफ इमेज बन रही है उसमें भी सर ऊपर ही होता है और टांगे नीचे ही होती है। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, अपराइट इरेक्ट इमेज बन रही है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जब भी इरेक्ट इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या लिखेंगे कि इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेज मिरर के पीछे की तरफ बन रही है। ऐसा नहीं लगता कि वो इमेज जो है मिरर के अंदर है, वो अंदर खड़ा है, तो बिहाइंड द मिरर बनती। ठीक है, इसे समझते हैं। देखो सपोज करो ये लाइन जो है प्लेन मिरर को शो कर रही है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो पहले यहां पर एक लाइन गई, टकराई, टकरा कर वापस आ गई। दूसरी एक यहां से ऐसी लाइन गई और यहां पे टकराई और ऐसे चली गई। अब ये दोनों ऐसे क्यों है, ये रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से। देखो ये यहां पर सीधी सीधी गई थी, मैंने आपको बताया था किसी सरफेस कैसे परपेंडिकुलर गिरती है तो उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो ये तो आ गई। और ये ऐसे गई थी, तो यहां जितना, यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, यहां पर अगर मैं डॉट 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 से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये जितना एंगल आई होगा उतना उतना क्या हो जाएगा, एंगल आर। तो लॉ फॉलो करते हुए चलेगी। अब देखो एक रे तो ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है, एक तो ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। क्या ये कभी मिलेगी, नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ती रहेगी और ब्रॉड होती रहेगी। लेकिन अगर मैं इनको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूं या पीछे की तरफ खींचूं तो ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे जाके मर्ज होती, अपीयर्स टू मीट। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर ऐसा हो कि अपन को ऐसा लगे कि रे मिल नहीं रही थी, अपन ने पीछे जबरदस्ती मिलाया, तो वैसी इमेज हमेशा कैसी होगी, वर्चुअल। तो देखो ये मिरर था, मिरर के बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही। एक और चीज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। यहां से मान लो मिरर से ये ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो ये इमेज भी अंदर कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। अपन कांच के जब आगे खड़े होते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं, तो अपन जैसे जैसे पीछे सरकते हैं ऐसे लगता है इमेज भी वैसे वैसे उतनी डिस्टेंस से पीछे खिसक रही है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड होता है और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज की क्या होती है, राइट साइड। एक तो होता है इन्वर्जन अपराइट, मतलब ऊपर से नीचे हो जाना, इसे तो अपन जनरली क्या कहते हैं, इन्वर्टेड होना, उल्टा होना। लेकिन एक होता है साइडवाइज उल्टा होना, मतलब ये साइड इधर आ जाए, ये साइड इधर आ जाए, इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो जब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो वो लेटरल इन्वर्टेड होती है। आपको ये लेटरल इन्वर्जन तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप मिरर के आगे कोई लेटर्स लिखे हुए देखते हो। लेटर्स हमेशा अजीब से दिखते हैं, वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो फ्लिप होते हैं। अपन भी होते हैं लेकिन अपन को पता नहीं चलता। इसको मैं समझाता हूं। सपोज करो कि जैसे कि, एक मिनट रुकना, जैसे सपोज करो कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है,
और इस ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट पकड़ा मैंने और इसके सामने मिरर लगा हुआ है, ये मिरर में इसकी इमेज बन रही है। आप एक बार कलर इग्नोर करना, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की ये क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अब इस ऑब्जेक्ट में अपन, ये ऑब्जेक्ट ऐसे पकड़ा हुआ है, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये कैप कौन सी वाली साइड में थी, राइट हैंड साइड में थी, और इसकी इमेज ऐसी ही बनेगी, कैप के सामने कैप दिखती है मेरे को। अब मैं इस साइड में जाकर मैं बोलूं कि ये कैप कौन सी साइड में, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, उस तरफ ऐसे था तो ये कौन सी थी, राइट हैंड साइड में, इस तरफ कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है वो इमेज का क्या होता है, लेफ्ट, और इमेज का जो राइट होगा वो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, लेफ्ट, उल्टा हो जाता है। अपने जनरल केस में, अपने आम आदमी के या फिर अपन किसी पर्सन को देखते हैं तब तो लेटरल इन्वर्जन इतना क्लियर नहीं दिखता, लेकिन आप लेटर्स देखते हैं तो उसमें दिखता है। अगर आप एक बी बनाएंगे और उसे मिरर में दिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, और यही वजह है कि अल्फाबेट लिखे हुए हमेशा अजीब से दिखते हैं। लेटरल इन्वर्जन सिर्फ प्लेन मिरर शो नहीं करता, सारे मिरर शो करते हैं। आपने कभी एम्बुलेंस देखी हो तो एम्बुलेंस के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो अजीब सा लिखा होता है, वो बेसिकली वैसे लिखा जाता है। लेटरल इन्वर्टेड के बाद में वो कैसा दिखेगा, पहले से वैसा लिख देते हैं। जब मिरर में देखेंगे तो वो वापस उल्टा दिखेगा। तो अपन को, जब अपन मिरर में देखेंगे, जो गाड़ी चला रहे होंगे, रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो अपन को एम्बुलेंस सही लिखा हुआ दिखाई देगा। तो वो वैसे लिखने का कारण है कि अगर वो एम्बुलेंस के ऊपर, वो एम्बुलेंस की जो स्पेलिंग है वो सही लिखेगा तो अपन को उस मिरर में उल्टी दिखेगी। अगर वो पहले से उल्टी ही प्रिंट कर दे तो अपन को सीधी दिखेगी, इसीलिए वैसा लिखा जाता है। तो याद रखें, मिरर सारे, सिर्फ प्लेन मिरर नहीं, सारे मिरर की इमेज हमेशा लेटरल इन्वर्टेड होती है। ऑब्जेक्ट का राइट इमेज की लेफ्ट होती है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थी अपने किसकी, प्लेन मिरर के बारे में। और प्लेन मिरर के बारे में अपने चैप्टर में सिर्फ इतनी ही डिटेल है। अब अपन जो करेंगे वो क्या करेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन स्फेरिकल मिरर को समझते हैं। तो देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अपन कर चुके हैं कि ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है या स्फेरिकल होती है। दो तरीके के होते हैं वो, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। किस चीज पे डिपेंड करेंगे, जैसे मान लो ये पूरा डॉट डॉट से जो बनाया हुआ है ये एक ग्लास का स्फेयर था, इसको मैंने कट किया और मेरे पास ये छोटा सा टुकड़ा बना, इसकी मैंने बाहर वाली साइड में पॉलिश कर दी। तो अंदर वाली साइड कौन सी होगी, मिरर। अंदर वाली साइड मिरर बोले तो केव वाली साइड मिरर, इसलिए कॉन्केव मिरर है। और अपोजिट करेंगे, अगर अंदर वाली साइड में पॉलिश कर देंगे तो बाहर वाली साइड मिरर होगी, कौन सा हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। अब इस चैप्टर में आगे इन स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, तो उन टर्म्स को अपन को अच्छे से समझना है। पहली टर्म है पोल। तो देखो, ये मिरर जो है, इस मिरर का सेंटर पॉइंट, मिरर के ऊपर एकदम मिड में जो डॉट लगा हुआ है इसको कहते हैं पोल। इधर भी देखो, मिरर के जो मिड में डॉट लगा हुआ है इसको कहते हैं पोल। तो पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसे कहेंगे पोल। यहां पर अपन पोल को किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। कोई तकलीफ नहीं, एकदम सिंपल सा। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी मैंने क्या बताया, ये स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए अपन ने एक स्फेरिकल ग्लास लिया था, उस ग्लास की कटिंग की थी। तो ये स्फेरिकल मिरर जिस स्फेयर का हिस्सा है उस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी रहा होगा, वो सेंटर इस मिरर का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। डेफिनेशन क्या होगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ दैट स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज ऑब्टेन। मतलब ये पहले देखो, ये सपोज करो ये पूरा एक क्या था, स्फेयर था। मैंने इस स्फेयर का ये एक सेंटर भी रहा था, स्फेयर होगा तो सेंटर तो होगा। अब मैंने मान लो इधर से कट कर दिया और मैंने इतना सा इसका हिस्सा जो है वो मैंने इस्तेमाल में किया, ठीक है। और इसकी मैंने बाहर वाली साइड में क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये एक मिरर बन गया। लेकिन ये डॉट जो है ये इस मिरर के लिए किसका काम करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर का करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये सेंटर उस स्फेयर का सेंटर है जिससे ये मिरर मैंने बनाया था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट होलो स्फेयर फ्रॉम विच मिरर इज फॉर्म्ड। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के ऊपर नहीं है, मिरर के सामने या मिरर के पीछे, जैसा भी होगा। जैसे देखो, इसमें तो मिरर किस साइड में, कॉनकेव में मिरर किस साइड में होती है, केव वाली साइड में। तो इसमें तो मिरर के सामने है सी। अगर इसमें मैं देखूं, ध्यान से देखो, इसमें पॉलिश मैंने इस साइड में की तो मिरर इस तरफ है, तो ये मिरर के पीछे रह गया सी।
ठीक है। तो कॉनकेव में तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर के फ्रंट पे होता है, मिरर के सामने होता है, और कॉन्वेक्स में कहाँ होता है, पीछे रह जाता है। कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि सेंटर तो इसी तरफ होगा, पॉलिश किसी भी तरफ करो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस क्या होती है आप सब जानते हैं, अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक जाए तो उसे रेडियस कहेंगे। तो अपने अगर पोल से सेंटर तक की जो ये डिस्टेंस है इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे अपन क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, पीसी के बराबर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, तो पीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर। एक और चीज, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस। जब अपन वीडियो लेंगे तो उसमें अपन इन स्फेरिकल मिरर से डायग्राम बनाना सीखेंगे कि इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो इमेज बनाते समय अपन क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और इमेजिनरी लाइन अपन कैसे ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट में। और वो इमेजिनरी लाइन जो होती है इस तरीके से ड्रॉ की जाती है कि वो सी से भी पास हो, पी से भी पास हो, सिर्फ ये एक ही हो सकती है ऐसे, और कोई तरीका नहीं। तो वो इमेजिनरी लाइन जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होती है उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये डॉट 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 करती हुई लाइन सी और पी दोनों से पास हो रही है, ये वाली जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस देखो ऐसे आ रहा है पी पे, और ये पी के ऊपर क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो यहां पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है किसके ऊपर, पोल के ऊपर, पोल के ऊपर होगी क्योंकि पोल से पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, देखो ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं उसके दो एक्सट्रीम एंड, मतलब ये वाला एंड यहां तक खत्म हो गया ये मिरर, और ये वाला एंड, इन दोनों के मिलाने वाली लाइन जो होगी उसे क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। तो अपर्चर क्या हो गया, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसे क्या कहते हैं, अपर्चर। देखो डायमीटर वर्ड यूज करते ही बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं डायमीटर तो वो होता है जो रेडियस से पास होता है। देखो डायमीटर बेसिकली इसलिए कहते हैं, डायमीटर का मतलब होता है ये सर्कल है, सर्कल के दो सबसे दूर पॉइंट लेने, मतलब एक पॉइंट ये लिया, अब दूसरा पॉइंट वो लेना है जो इससे सबसे ज्यादा दूर हो, तो कहां होगा, उसके जस्ट सामने, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डायमीटर कहते हैं। और सर्कल के केस में वो कहां से पास होती है, सेंटर से। अब यहां पर भी मैंने ऐसे ही किया, ये मान लो मेरा क्या था, स्फेरिकल मिरर, इसके ये एक पॉइंट लिया, अब एक और पॉइंट लेना जो इससे सबसे ज्यादा दूर है, कौन सा होगा, यही होगा, और इनको मिलाने वाली लाइन भी डायमीटर कहलाएगी, और उसी डायमीटर को क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। इस वाले डायग्राम में एम डैश जो है, इस वाले में भी वो क्या है, अपर्चर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। अब इधर ध्यान से सुनना, ये अपना कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर था। इस कॉनकेव मिरर पे मैं बहुत सारी ऐसे क्या लाता हूं, रेज लाता हूं लाइट की, ठीक है, ये एक ऐसे सीधी भी ले आता, फिर ये रिफ्लेक्शन के लॉ के हिसाब से क्या होगी, टकराएगी और फिर रिफ्लेक्टेड होगी, ये भी होगी, ये भी वापस जाएगी, ये भी होगी और ये भी होगी। पैरेलल लाइन जब स्फेरिकल मिरर पे गिरती है, कॉनकेव के केस में वो गिरने के बाद एक पॉइंट पे क्या होती है, मर्ज हो जाती है। इस जिस पॉइंट पे ये मर्ज होगी उसे अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है जहां पर क्या है, वेयर लाइट रे ट्रेवलिंग पैरेलल, जो पैरेलल रे आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक्चुअली में क्या होती है, मिलती है, एक्चुअली मीट मतलब मिलती है, उस पॉइंट को अपन ने क्या बोला, प्रिंसिपल फोकस बोला। ब्रैकेट में लिखा हुआ इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कि भाई कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल फोकस होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा उसका देखते हैं। देखो जब इस तरफ से, इसमें मिरर इस तरफ है, तो जो पैरेलल लाइनें होगी वो ऐसे ही आएगी, ठीक है, ये मतलब ऐसे आ रही है, ठीक है, ये अपन ने ऐसे बना दी। अब इस वाली सरफेस के हिसाब से जब रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये तो ऐसे फैल रही है तो ये तो कहीं मर्ज होगी नहीं, लेकिन अगर मैं इन सबको पीछे खींचू ऐसे, तो ये पीछे की तरफ ऐसे लग रहा है कि इस पॉइंट पे मर्ज हो सकती थी। तो कॉन्वेक्स के केस में अपन को लिखनी है ऑन अपीयर्स टू मीट, इसमें ऐसा लग रहा है कि यहां पर मिल रही है, इसमें सच में मिल रही है। दोनों ही केस में लाइन कैसे आ रही थी, रेज कैसे आ रही थी, पैरेलल। तो जब स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल रेज आती है, और पैरेलल किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है,
तो या तो रेज सच में मिलती है या अपीयर्स टू मीट होती है। सच में मिलती है किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और मिलती हुई दिखती है किसके केस में? कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ये पॉइंट जहां पे सच में मिले या अपीयर्स टू मीट हो उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो क्या लिखी हुई है? इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where light ray traveling parallel to principal axis actually meet in case of concave mirror or appears to meet in case of convex mirror, वो अपने क्या कहलाता है? प्रिंसिपल फोकस। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स मिरर उसे अपन पॉइंट को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये प्रिंसिपल फोकस जो है, मान लो C जो है P से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो फोकस हमेशा क्या होगा? उसका हाफ 5 पे ही होगा। ठीक है, ये हमेशा रहेगा रिलेशन। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप C को P से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनाते हैं तो F हमेशा कहां से आएगा? उसकी हाफ डिस्टेंस पे आएगा, 5 पे। ये F अपना क्या है? प्रिंसिपल फोकस। जैसे P से C की डिस्टेंस को अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला था, ठीक वैसे P से फोकस की डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस जो होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। इसे अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? PF से डिनोट कर सकते हैं, P से F तक का। ठीक है, फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जबकि फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं। फर्क है। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला कि C जो है और F जो है उसमें रिलेशन है। C जितनी डिस्टेंस पे होगा F उसकी आधी डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब C की डिस्टेंस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, F की डिस्टेंस को अपन फोकल लेंथ कहते हैं। इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होगी। तो फोकल लेंथ जो होती है हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये कितनी होगी? 10। अगर ये 30 है तो ये कितनी होगी? 15। ठीक है, हमेशा याद रखना F जो है वो C जितनी डिस्टेंस पे बनाया है F आपको उसकी हाफ डिस्टेंस पे बनाना है। जब अपन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वैसे अपने आप ही आता है लेकिन अपन को डायग्राम ड्रॉ करते समय डॉट हमेशा हाफ डिस्टेंस पे लगाना है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी हमेशा रिलेशन होता है। आप ऐसे लिख सकते हो, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल होता है। ठीक है, एक और चीज, ऐसा तभी ट्रू है जब मिरर का अपर्चर क्या हो? स्मॉल। लार्ज अपर्चर के लिए ये रूल सही नहीं है, लेकिन अपने चैप्टर में जितने भी मिरर ले रखे हैं वो सब स्मॉल अपर्चर वाले ही है, तो अपन को ये रूल फॉलो करना है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये सारी अपने क्या थी? डेफिनेशन। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था मिरर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। ठीक है, मिरर जिस स्फेयर से बना हुआ है उस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। एक इमेजिनरी लाइन जो C और P दोनों से पास होती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर क्या होता है कि मिरर का डायमीटर जो होता है उसे अपर्चर कहते हैं। पैरेलल लाइन जब मिरर पे गिरती है तो वो जिस पॉइंट पे मिलती है या अपीयर्स टू मीट होती है उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस होती है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। और एक फिर मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूं, फोकस को कैपिटल F से डिनोट करते हैं जबकि फोकल लेंथ को स्मॉल f से। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। तो देखो अगला पॉइंट लेते हैं अपन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस लेते हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी जो स्फेरिकल सरफेस जो होती है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो कहां होती है? कर्व्ड इनवर्ट होती है। तो वो स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, RS का मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ट होती है, टुवर्ड्स द फोकस और C की तरफ होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉनकेव। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड उसे अपन क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। फिर अपन डायग्राम बना देंगे। इसमें देखो पॉलिश बाहर कर रखी है तो मिरर अंदर की तरफ, इसमें पॉलिश अंदर की तरफ कर रखी है, मिरर बाहर की तरफ। इस पे जब ऐसे पैरेलल लाइन आती है तो टकराने के बाद एक पॉइंट पे मर्ज हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जेंट मिरर। मतलब ये लाइट को एक जगह क्या करता है? मर्ज करता है। जबकि इसमें जब लाइट आती है तो ऐसे लाइट फैल रही है, देखो ये टकरा के ऐसे चली गई, इसको और आगे बढ़ाओ तो ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये फैल रही है। हालांकि इसको जब अपन ऐसे एज्यूम करें कि ये पीछे की तरफ जा सकती तो इस पॉइंट पे मर्ज होती है, तो इसमें एक्चुअली में मर्ज नहीं होती, अपीयर्स टू मर्ज होती है। मर्ज होती हुई दिखती है, इसमें सच में मिलती है। क्योंकि इसमें लाइट मर्ज होती है इसलिए इसे कन्वर्जेंट कहते हैं, इसमें लाइट फैलती है इसे डाइवर्जेंट कहते हैं।
जब अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देखेंगे तो वो यूजेस इसी बात पे डिपेंड करेंगे कि अपन को लाइट मर्ज करवानी है या फैलानी है, ठीक है। वो अपन बाद में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए याद रखो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं क्योंकि लाइट को एक पॉइंट पे मर्ज करता है और ये क्या करता है, फैला देता है। इसका F और C जो है मिरर के सामने, ये देखो F इधर है और C भी इसका इसी तरफ होगा। इसमें देखो F और C इस तरफ होंगे जबकि मिरर तो बाहर की तरफ है, तो इसमें F और C मिरर के पीछे की तरफ होते हैं, इसमें मिरर के सामने की तरफ होते हैं। इसमें स्मॉल f और कैपिटल R फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो भी वैल्यू होगी उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, अपन इसी चैप्टर में आने वाली वीडियो में साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे। तो जब अपन पढ़ेंगे तब आपको कारण पता चल जाएगा। अभी आप याद कर लो कि F और R कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगला वीडियो जब करेंगे तो अपन इन दोनों मिरर से इमेज बनाएंगे, अपन खुद ड्रॉ करेंगे, कैसे वो सीखेंगे अपन। तो जब अपन इमेज बनाएंगे तो देखेंगे कॉनकेव मिरर से जब अपन इमेज बनाएंगे तो कभी रियल आएगी कभी वर्चुअल आएगी, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल आएगी। कॉनकेव मिरर से जब इमेज बनाएंगे तो वो कभी तो बराबर उसी साइज की आएगी, कभी बड़ी आएगी कभी छोटी आएगी, इसमें हमेशा ही क्या आएगी, छोटी। तो ये डिफरेंस हो गया। इसके नीचे इन दोनों के यूजेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि यूजेज अभी अपन ने किए नहीं है इसलिए यहाँ पर जगह छोड़ देना। जब चैप्टर आगे बढ़ेगा अपन आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके यूजेज भी कर लेंगे, तो वहां पर फिर आप बाद में नोट कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं। मेन चीज जो है वो आप ऊपर वाले पॉइंट याद रखें कि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होती है, बाहर की तरफ, इसकी होती है अंदर की तरफ। ये लाइट को फैलाता है, ये लाइट को मर्ज करता है। एक न्यूमेरिकल है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर R वो कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है फोकल लेंथ कितनी होगी, एकदम सिंपल सा है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने मिरर के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से देखा, मिरर क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको मिरर के बारे में सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से, अपना टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। कॉनकेव से भी बनानी है, कॉन्वेक्स से भी बनानी है। पहले अपन लॉ सीखेंगे और फिर अपन इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।